जय हिंद। आज मैं वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में देखने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पहले की तरह पहला क्वेश्चन से। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सही होगा प्रीति सूदन को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यूपीएससी के। याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते चलूंगा सबको। यहाँ पे देखिएगा, इस यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय। और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 330 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था यूपीएससी के बारे में। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत और अनुच्छेद 315 से 323 के एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना रवि अग्रवाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही होगा, रवि अग्रवाल। यहाँ पे इनको फोटो लगा हुआ दिखेगा। फिर इनको फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम इंग्लिश में सीबीडीटी बोलते हैं, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा। सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर देखिएगा। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को नियुक्त किया गया है। याद रखना चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद इन्हें भारतीय स्टेट बैंक को हम एसबीआई बोलते हैं जिन्हें। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा। एसबीआई के यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंधक निदेशक एमडी राणा आशुतोष कुमार सिंह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल नवीन को ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया राहुल नवीन को। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी के बारे में कि भारत सरकार के कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। ईडी जो है भारत सरकार के कानून प्रवर्तक और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कि जून 2024 में किसे भारत का नया सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जून 2024 में किसे भारत का नया सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को भारत के नया सेना के प्रमुख से नियुक्त किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, बी ऑप्शन सही होगा। इनका फोटो देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते चलिएगा। देखिए भारतीय सेना एक प्रकार का थल सेना का प्रकार है। भारतीय सेना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। थल सेना का अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। उप सेना का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्त किया गया है।
तो डीजीपी के रूप में अंडमान निकोबार समूह के नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी के नियुक्त किया गया है। किस डीजीपी को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का हरि गोविंद सिंह थारीवाला को नियुक्त किया गया। हरि गोविंद सिंह थारीवाला का ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है और इसका उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी है, याद रखना। फिर यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि किसे न्यूज ब्रॉडकास्टेड एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे न्यूज ब्रॉडकास्टेड एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 6 का ऑप्शन सही होगा, रजत शर्मा। यहाँ पे देखिए इनका फोटो लगा हुआ रजत शर्मा का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे इनको फोटो है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रॉडकास्टेड एंड डिजिटल एसोसिएशन के एनबीडी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, रजत शर्मा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा है कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के स्थापना 3 जुलाई 2007 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है? तो किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एनएमसी के अध्यक्ष नियुक्त किया बी एन गंगाधर, याद रखना बी एन गंगाधर ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एन गंगाधर को नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ये होगा बी एन गंगाधर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते चलिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय चिकित्सा एमसी के एनएमसी के अध्यक्ष की किससे नियुक्त किया गया है? तो किया गया था बी एन गंगाधर को। इसकी स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। इसकी अध्यक्ष अभी है बी एन गंगाधर, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 8 नंबर क्वेश्चन को होगा पार्वेथेनानी, याद रखना पार्वेथेनानी हैरिस को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी होगा पार्वेथेनानी हैरिस को। करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, करेक्ट सही होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। अभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किसे? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनिश दयाल सिंह को। किसे? तो अनिश दयाल सिंह को एनएसजी महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अनिश दयाल सिंह के। ऑप्शन करेक्ट होगा अनिश दयाल सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ महानिदेशक अनिल दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक पद का अधिभार सौंपा है। अनिश दयाल को सौंपा गया एनएसजी का महानिदेशक पद है। अनिश दयाल सिंह ने नलिन प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। जो पहले नलिन प्रभात थे एनएसजी के महानिदेशक, लेकिन अब नलिन प्रभात की जगह अनिश दयाल अपनी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बारे में देखिए। इसकी स्थापना एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है किसे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टीबी सोमनाथ को। कौन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टीबी सोमनाथ को यहाँ पे नियुक्त किया गया है 2024 में कैबिनेट सचिव के रूप में, याद रखना।
फिर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखना, एक क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक महानिदेशक कौन बनी है? तो 11 का क्वेश्चन हो जाएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो याद रखना, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है, ऑप्शन डी होगा, नल्ला थल्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 26 दिसंबर 1942 के मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद की नियुक्त किया गया है? तो BSF के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दलजीत सिंह चौधरी को। किसे? दलजीत सिंह चौधरी को BSF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना सीमा सुरक्षा बल BSF के बारे में याद रखना। इसकी जो स्थापना हुआ था, BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, ये भी VVI लगा लीजिए कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो बने हैं, कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा जो बने हैं, विकास लखेड़ा, ऑप्शन बी सही होगा। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास लखेड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते चलिएगा, असम राइफल्स की स्थापना जो हुआ था 1835 में, मुख्यालय शिलोंग के मेघालय है इसका मुख्यालय कहाँ है असम राइफल्स का? तो शिलोंग के मेघालय में। इसकी स्थापना 1835 में किया गया था BSF की स्थापना। फिर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा अमेरिका के। याद रखना, अमेरिका को विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत किया गया था? अमेरिका कहते हैं जो विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया था? अमेरिका में नियुक्त किया गया है विनय मोहन गवात्रा को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक ने नए MD और CEO को कौन नियुक्त हुए हैं? तो जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक ने MD एंड CEO को कौन MD और CEO के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुण बंसल। कौन? तो अरुण बंसल यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन सी के रूप में नियुक्त हुए हैं ATM पेमेंट बैंक के अरुण बंसल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ATM पेमेंट बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखना। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय नोएडा के भारत में है। नोएडा एक दिल्ली शहर है, दिल्ली में ही है, जो भारत में ही शहर है। इसका स्थापना पेटीएम बैंक की स्थापना 2015 में, इसका मुख्यालय नोएडा के भारत में है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का दीपित, याद रखना, दीपित उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दीपित उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दीपित उमाशंकर को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति है। भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, एक आदिवासी महिला। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो 15वीं राष्ट्रपति है, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया था। और नया स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को चुना गया है। याद रखना है भी
नया स्वास्थ्य सचिव किससे चुना गया था? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को चुना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 70 नंबर क्वेश्चन के अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर के पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर में विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 70 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे याद रखना नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नलिन प्रभात। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश के कैडर में 1952 के बैच आईपीएस अधिकारी 1952 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक डीजीपी के नियुक्त किया गया है। जो 1952 में आईपीएस अधिकारी बने थे नलिन प्रभात और डीजीपी जम्मू कश्मीर के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी श्रीनगर श्रीनगर में हुआ था, जो मई के अक्टूबर में इसका स्थापना हुआ था। और जम्मू को नवंबर अप्रैल में स्थापना हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर है 80 नंबर क्वेश्चन की जुलाई 2024 में किसे केंद्रीय सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2024 में किसे केंद्रीय सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो 18 का ऑप्शन होगा धीरेन्द्र ओझा को केंद्रीय सरकार का प्रमुखता नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन बी सही होगा, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार एनएस के पद पर नियुक्त किया गया है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का होगा अजीत डोभाल को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी सही होगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है बहुत ही भारत के प्रसिद्ध, कहने का मतलब प्रसिद्ध मनो भारत के मतलब कहा जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है अजीत डोभाल को। तो वर्ष तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस के पद पर नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल के बारे में। यूट्यूब पर मांगिएगा अजीत डोभाल के बारे में, इसके बारे में डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस की स्थापना 1958 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थापना कब हुआ था? 1958। मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई की नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन या नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जेपी नड्डा को, याद रखना जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा करेक्ट ऑप्शन होगा बी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा याद रखना है जेपी नड्डा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि किसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभात पर नियुक्त किया गया है? तो किसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? प्रदीप सिंह खरोला। याद रखना प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना 2017 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी इसके वर्तमान समय में। फिर नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अजय मणिकराव खानिकराव। याद रखना वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को
बता दो कि किसे नियुक्त किया गया है। तो कृष्ण स्वामीनाथन जो है इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग जरूर इसको कमेंट में आंसर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ से। देखिए देखिए, भारतीय नौसेना की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को उप प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन है। ये भी बात याद रखना। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर का। याद रखना, अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है लोकपाल का नया अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। लोकपाल के सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी है वर्तमान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सूरत डायमंड्स बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सूरत डायमंड्स बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा गोविंद ढोलकिया को रखना है यहाँ पे। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड्स बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, गोविंद ढोलकिया को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राजेश कुमार। यहाँ पे याद रखना, गोविंद ढोलकी यहाँ पे करा दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है किसे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन राजेश कुमार सिंह को। याद रखना, राजेश कुमार सिंह को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह किसे नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया। तो राजेश कुमार सिंह को। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किसे किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोविंद मोहन को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद मोहन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना संदीप प्रॉड्रिक को। याद रखना संदीप प्रॉड्रिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। VVI क्वेश्चन है। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में मैं बताया डिटेल से। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।